हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए, पूरे देश में चुनावी चर्चा का बाजार गर्म है। किसी को उम्मीद नहीं थी एग्जिट पोल के बाद कि ये हालात हो जाएंगे बीजेपी के। भाजपा समर्थकों के चेहरे लटक गए और कांग्रेस वाले पटाखे लेने दौड़ पड़े, लेकिन पटाखे लिए नहीं उन्होंने। फिलहाल हम यहाँ बीजेपी के समर्थक यहाँ मौजूद हैं, कुछ कांग्रेसी समर्थक भी हैं, वो भी आने वाले हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन तथ्य है कि मिठाई की दुकानों में मिठाइयां धरी की धरी रह गई है। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के बावजूद चेहरे लटके हुए हैं और एनडीए को बहुमत भी मिल गया है। लेकिन बहुमत मिलने के बाद भी जीत की उम्मीद, जो खुशी है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो टीडीपी और जो जेडीयू, जो ऐसे दल है जो बार्गेन में बड़े होते हैं और वो बिना पैंदी के लौटे हैं, कभी इस थाली कभी उस थाली के बैंगन, इसलिए लोग बड़े असमंजस में हैं। फिलहाल इस चर्चा में सुनिए कि क्या कहते हैं ग्रामीण लोग। देखिए, एक बार मैं चाहूंगा कि दिखा दिए जो चर्चा यहाँ। देखिए, यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, ये देखिए आप, ये सबसे पूछेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हम युवा पीढ़ी से पूछते हैं। देखिए, हाँ, पहले पूछते हैं हमारे पूर्व फौजी बिष्टू जी, क्या लगता है आपको, ये क्या कारण रहा बीजेपी की, मतलब इस पायदान पे आने पे? बीजेपी सरकार बनाएगी, सरकार तो बनाएगी, लेकिन चेहरे लटके हुए, अभी सुनने में मिठाई होती है। लड़ना चेहरे लटकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, तो इस वक्त तो अभी जाम भी, बोतलें भी खुल जाती हैं, बोतलें भी नहीं खुली है। बोतलें खुलेंगी, कल को खुलेंगी। आज मंगलवार है। देखिए, लेकिन इतना तय है कि इस समय शराब की दुकान वालों को बड़ा नुकसान हो गया है, मिठाई की दुकान को बड़ा नुकसान हुआ है। कांग्रेस वाले खरीद नहीं सकते, कोई खुशी क्या बनाए, क्योंकि अगर हम बैठे उत्तराखंड में बीजेपी ने 5 सीटें जीत ली हैं। अनिल, सबसे जितने भी विश्लेषक थे वो ये मान रहे थे कि गढ़वाल की जो सीट है वो 100% गोदाल जी जीत रहे हैं। फिलहाल हमने ये कहा था रवि के बिंदास बोलने की ये जीत गणेश गोदाल हार रहे हैं और अनिल बलूनी जीत रहे हैं। तब हमें कहा गया कि हम बीजेपी के चमचे हैं। लेकिन फिलहाल 4 जून ने स्पष्ट कर दिया कि हमारा विश्लेषण सही था। पृथ्वी जी, इस समय माहौल वो है, बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, आप लोग चेहरे पे निराशा, ये उम्मीद थी? ये उम्मीद नहीं थी, ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। हाँ, तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही होंगी बड़े नेताओं की, कुछ बड़ी कमियां तो रही होंगी। अच्छा, यूपी में जो हारे, ये कहा जा रहा है कि ठाकुर वोटर बड़ा धोखा दिया, उसने कस्में खाई थी, नाराजगी थी ठाकुर वोटरों की। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में उसका असर हुआ, देखने को मिला? ऐसा नहीं है, ये वहाँ तो ये रहा ना सर, जो वोटर था बीजेपी का वोट बीजेपी को मिला है, निकला नहीं बाहर। बसपा का जो वोट है वो कांग्रेस को पड़ गया, कांग्रेस को पड़ गया, बसपा वाला बसपा को नहीं पड़ा। फिर जो हमारा बीजेपी का वोटर जो वोट देता है वो इसलिए वोट देंगे, हमने मोदी जी तो बनी रहे हैं, हमारे वोट से क्या फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, उत्तराखंड में इस विराट जीत की उम्मीद थी बलूनी की 1.5 लाख के 80 वोट से जीत? ये तो उम्मीद थी, ये उम्मीद बीजेपी की तो लहर है उत्तराखंड में। अच्छा, अभी कोई कांग्रेस सपोर्टर है यहाँ पे? अभी है कोई मौजूद? अभी है कोई? अभी नहीं है। अच्छा, चलिए फिलहाल, अरे पहले चलिए साहब। हाँ जी, देखिए खड्डे में बैठे हुए हैं, पंचायत लगती है जैसे। हाँ जी साहब, हाँ जी, उदाहरण जी, क्या लग रहा है आपको? कुछ नहीं लग क्या रहा है, लगना तो यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस में वोटर घर से नहीं निकला है जो बीजेपी का सपोर्टर था। क्योंकि एक चुनाव से पहले जो एक तरह का माहौल बन गया था, वो ये लग गया था कि मोदी जी 400 पार जा रहे हैं, और जनता के बीच में ये हो गया था कि अगर मैं वोट नहीं भी देता हूं तब भी मोदी जी जीत रहे हैं और बीजेपी की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है। यही ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो वोटर या तो घर से बाहर नहीं निकला या घूमने चला गया। पर अच्छा लग रहा है अंदर से, क्या मन कर रहा है अभी? नहीं, अच्छा लग रहा होता तो शायद हम खुशी मना रहे होते, यहाँ पे ऐसे मुंह लटका के तो नहीं बैठे होते। देखिए, इस समय एक ओटीटी प्लेटफॉर्म में एक सीरीज आ रही है पंचायत। उस पंचायत फिल्म में एक बहुत बेहतरीन डायलॉग है बूढ़ी अम्मा का कि बस अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। तो बीजेपी वाले, एनडीए को सपोर्ट मिल गया है, फिर भी अंदर से अच्छा महसूस नहीं हो पा रहा है। एक कई सोशल मीडिया में ट्वीट ये आया है कि बीजेपी वाले हमेशा मेरिट में आना पसंद करते हैं, पास तो हो गए पर मेरिट में नाप ना आने के कारण थोड़ा निराशा है। देखिए, पूर्व ग्राम प्रधान अर्जुन सिंह रावत जी मौजूद हैं यहाँ पे। अर्जुन रावत जी, क्या कहेंगे आप? चेहरे पे निराशा तो है ही। हाँ, जो उम्मीद थी वो है नहीं, पूरी नहीं हुई उसमें। तो निराशा, सरकार तो फिर बनी रही है ना, तो निराशा क्यों है? नहीं, सरकार का हमारी फुल हो नहीं है ना, उनको पावर नहीं। अच्छा, कल को तो मतलब साले खिसक जाएंगे जितने नीतीश जी और जैसे, तो फिर क्या होगा? फैसले जो डिसीजन लेना था वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। अच्छा, लेकिन जैसे एक चीज हो रहा है, हाँ, जो प्रधानमंत्री ने 400 पार करा वो गलत कहा। अच्छा, वो नारा जो था वो उन पे भारी पड़ गया, बहुत फर्क पड़ा कि ये तो रहे उसमें कि हम तो 400 पार जा रहे हैं, हमारा हिंदू वोट देने गया नहीं, उनका जो वोट था पूरा वोट देने गया।
अब तो ये है ना कि सरकार बैसाखी पे आ गई है। अगर बैसाखी में आ गई। सरकार एनडीए की बनती भी है तो वो बैसाखी पर है। अब इसीलिए मुंह लटके हुए हैं कि एक जो दौड़ने वाला आदमी है अचानक से बैसाखी पे आ जाए तो फर्क तो पड़ता ही है। देखिए आज राहुल गांधी बड़े खुश हैं, हालांकि वो अभी दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाए हैं, अभी वो 100 से कम सीटें लेके आए हैं और दहाई का आंकड़ा पार करते हुए दिख भी नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ही बड़े खुश हैं। लेकिन बीजेपी 240 सीटें लेके आ गई है और उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे अभी चुनाव परिणाम अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं, रुझान चल रहे हैं, कल सुबह तक पता चल पाएगा, लगभग 10-15 सीटों का और बीजेपी को फायदा हो सकता है। लेकिन बीजेपी फिर भी निराश ये लटके हुए चेहरे आपको बता रहे हैं। तो देखिए हमारे सामने एक सज्जन और मौजूद है। सर कैसे हैं, क्या लग रहा है पांडे जी? क्या लगता है, हम तो वैसे ही बेहोश पड़े हैं इस टाइम। देखो हम तो उत्तराखंडी हैं, हमारी तो 500 सीटें आई हुई आई है है नहीं हमारे उत्तराखंड में तो लेकिन अब सरकार बनने की असमंजस में है। असमंजस में है। और यूपी से जरा हमें घाटा हुआ है, काफी घाटा हुआ है, जिससे कि ओवर कॉन्फिडेंस में से ये सरकार अभी नहीं आए। देखिए हमारे पास दयाल भाई मौजूद। दयाल जी कैसे हैं आप? आइए सर बात कीजिए। अरे मुस्काइए, आइए। अरे आओ आओ आओ, अरे आओ आओ, अरे कहाँ गए? ठीक हो रहा। देखिए फिलहाल अब हम यहाँ बात करेंगे कुछ। देखिए ये देखिए फिलहाल यहाँ बात करेंगे हम लोग। ये देखिए कुछ लोग हैं जो निराशा के बादल छाए हुए हैं। सर जी क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह मन्ना। मन्ना जी, बीजेपी की जीत से जो ये हाल हो गए हैं, निराशा है या खुशी हो रही चलो कांग्रेस आगे बढ़ गई? नहीं, निराशा है। अच्छा, आप भी बीजेपी के समर्थक हाँ हैं? जी। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी जीती है। मैं आपको फिर बता दूं कि अनिल बलूनी रामनगर से जो 12,000 अधिक वोटों से जीते हैं, उसमें सबसे बड़ा हाथ है वो ग्रामीण मंडल का है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एक गांव के ग्राम प्रधान ने मुझसे ये बोला कि रवि भाई बीजेपी को 28,000 से अधिक वोट नहीं आएगा इस रामनगर में। तो मैंने कहा देखो 28,000 वोट तो ग्रामीण मंडल से आ जाएगा। रामनगर में टोटल 78,000 के आसपास वोट पड़ा है विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें से लगभग 45,000 से अधिक वोट बीजेपी को पड़ा है और उसमें से भी 30-32,000 वोट ग्रामीण मंडल से पड़ा है। तो ये बीजेपी की जीत का जश्न था तो यहाँ, लेकिन जश्न मना नहीं पा रहे हैं। तो खुशी क्यों नहीं है? क्योंकि बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी है, सरकार भी वही बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। हम सोच रहे थे कि पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी की आती तो डिसीजन लेते, हाँ, इसलिए लेकिन निराशा वो है। कड़े फैसले नहीं ले पाएंगे। अब कड़े फैसले ले नहीं कड़े पाएंगे, फैसले इसलिए निराशा है। निराशा है। अरे वैसे थोड़ा आइए करीब, अरे बड़े। देखिए फिलहाल मजा आता है यहाँ पे, लेकिन कुछ बीजेपी के लोग नहीं है। हाँ देखिए फिलहाल यहाँ पे एक सज्जन और मौजूद है, उनसे बात करेंगे। देखिए रवि के बिंदास में लाइव देख रहे हैं, ये वो धरातल के लोग हैं। सर जी क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। बीजेपी जो जीत उम्मीद थी वो नहीं जीत पाई, देखा आपने चुनाव परिणाम? ना हमने तो देखा नहीं, हमारी उम्मीद तो यही है कि बीजेपी जीतेगी। अच्छा अभी पता नहीं आपको? हमें पता नहीं। देखिए तभी चेहरे में मुस्कुराहट है। ये बीजेपी के समर्थक हैं, इनके चेहरे में मुस्कुराहट इसलिए है क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि क्या खेला हो गया है। आपको पता है कि बीजेपी सरकार बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है? और मुश्किल तो है ही। अच्छा, बीजेपी के लिए सरकार बनाना मुश्किल हो गया, पता है आपको? बीजेपी हारती हुई लग रही है इस समय। हमें देख ही नहीं रहा, हमें पता ही ना कि कौन जीता कौन ना जीतेगा, तो पता लगा हमें कौन अच्छा, जीता। तो आप किसकी जीत चाहते थे? आप हम तो इसकी मोदी जी की मोदी जीत जी चाहते की थे। जीत चाहते। वोट देने गए थे आप? हाँ वोट जाने गए थे। वोट देने अभी तक है? आपका निशान बना हुआ है? अब तो खत्म हो गया। अब खत्म हो गया 1 महीने पहले। तो फिलहाल रवि के बिंदास भवन में आप लाइव देख रहे थे, आपने देखा ग्रामीण लोग चर्चा कर रहे हैं। यहाँ अधिकतर बीजेपी समर्थक थे, लेकिन चेहरे लटके हुए हैं और ये चेहरे में लटके हुए चेहरे बता रहे हैं। और देखिए एक चीज मैं बताऊंगा आपको, मुझे बीजेपी दफ्तरों से कल फोन आया था, कल यानी 3 जून को, कि रवि भाई आपको आना है, हमें कवर करना है, मिठाई बटेंगी, आतिशबाजियां होंगी, फूलों की होली होगी। अब मैं उनको लगातार फोन कर रहा हूँ, कोई फोन नहीं उठा रहा है। तो रामनगर से बीजेपी के नेता कोई फोन नहीं उठा रहे हैं अभी। इसका मतलब वो घोर निराशा उनके उसमें है। हालांकि मैंने कांग्रेस वालों को फोन करने की कोशिश की, वो इसलिए निराश है कि यहाँ वो बिल्कुल हारे हुए हैं, लेकिन एक खुशी है। देखिए अगर मैं इसकी राजनीतिक विश्लेषक की बात करूं तो इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय के लिए जो बीजेपी का कार्यकर्ता है उसका जो हौसला है वो थोड़ा सा वो परेशान हो गए, वो तंग हो गए। और इस समय कांग्रेस भले ही 98 सीटों पर है, 3 अंकों का दौरा नहीं पार कर पा रही है, लेकिन ये तय मानिए कि बीजेपी के लिए, देखिए आप भी बात करेंगी, देखिए हाँ कुछ महिला भी यहाँ मौजूद है, लेकिन एक बात तय है कि आने वाला जो कल है वो बड़ा विचित्र होने वाला है, क्योंकि असमंजस में है। कोई कह नहीं सकता कि सरकार किसके बनने जा रही है, लेकिन तब जेडीयू और टीडीपी उन पे जो निशान है, देखिए वल्लभ जी आए, ये बड़े समाज से देखिए कई बीजेपी के नेता इसमें बात करने के मूड में नहीं है। मैं फिर कहा
फिर दोहरा दूं कि रामनगर में मुझे बीजेपी के 2 बड़े नेताओं के फोन आए थे कि रवि भाई हमें कवर करना है। तो मैंने कहा 5 बजे आपने बुला दिया, 5 बजे उन्होंने भी बुला दिया है, तो मैं एक समय पर दोनों जगह कैसे होऊंगा? रवि भाई देखो आपको आने पड़ेगा, आज 6 बज चुका है लेकिन उसके बावजूद दोनों के फोन नहीं आ रहे, तो मैं क्या करूं? तो ये बीजेपी के हालात है। फिलहाल रवि के बिंदास बुलाए दे शुक्रिया, लेकिन देखिए गम मत बनाइए, आज जीत के सरकार देखिए एक बार और देखिए पूर्व पहुंची है, तो चेहरे पे खुशी बिल्कुल खुशी है। सरकार तो बीजेपी की बननी है, कोई कुछ भी कर ले। अच्छा, सबसे बड़ी बात है अयोध्या से बीजेपी हार गई। जहां अयोध्या में राम मंदिर बना है, जहां पे लगभग ये कहा जा रहा है कि 1 साल में 50 करोड़ का टर्नओवर होने वाला है उस पूरे अयोध्या में, वहां से बीजेपी हार गई। लगता है कि बहुत बड़ा ये दुख का विषय हो गया सबके लिए। हाँ, ये तो दुख का विषय है। तो देखिए ये भी संदर्भ है। फिलहाल अगर यहाँ कांग्रेसी भी होते तो उनकी खुशी देखते चेहरे की एकता चला गया, लेकिन ये तय है देखिए इस समय कोई खुशी और कोई गम, यानी बीजेपी वाले नोएडा बनने के बाद भी जीत के दायरे पे नहीं है और कांग्रेस वाले हारने पर भी बड़े खुश हैं। फिलहाल रवि के बिंदास बुलाइए, शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत।